हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन में। तो हम कर रहे हैं सीयूटी पीजी की जो टेस्ट सीरीज है, राजेरा एकेडमी नाम की जो ऐप है वहाँ पर लॉन्च की गई है, तो उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 टेस्ट, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा और उसके बाद रियल एनालिसिस में जो सीरीज और सीक्वेंस वाला पार्ट था उसका सॉल्यूशन देख लिया। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे रियल एनालिसिस का जो कैलकुलस वाला पार्ट है, जिसमें फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा आदि आदि जो कंसेप्ट हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो टेस्ट का नाम है SCQP 19-4। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैलकुलस, और जो इसकी PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी एक तो जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स नाम से, राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, और दूसरा एक आपका जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ वो है CUET PG मैथमेटिक्स नाम से। तो उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और जैसे ही हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो आफ्टर सॉल्यूशन जो भी यहाँ पर PDF बनेगी उसको भी हम उस ग्रुप के ऊपर सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। और जो भी साथी आपके जानकार CUET PG की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, उन सभी तक ये आप शेयर करें, ये वीडियो भी शेयर करें और ये PDF भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लाभ मिल सके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे उनको सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते हैं तो इसका एक पार्ट सेकंड नाम से एक दूसरा वीडियो भी हमें बना लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f फ्रॉम S ऑन टू द सेट T है, S ऑन टू द सेट है T, यहाँ पर T है वो मिस प्रिंट हो गया होगा। तो आपको क्या बताना है कि एक फंक्शन f है जो S से T में डिफाइन है, ऑन द सेट T है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो S से T में कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। नो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। तो आपको ये बताना है कि कौन सा फंक्शन है वो S से T में कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। जहां पर फर्स्ट ऑप्शन में S क्या गिवन है, क्लोज इंटरवल 0,1 और T है R। सेकंड ऑप्शन में S है ओपन इंटरवल 0,1 और T है R। थर्ड ऑप्शन में S है ओपन इंटरवल 0,1 और T है सेमी ओपन या सेमी क्लोज 0,1। और डी ऑप्शन में आपके पास S है सेट ऑफ रियल नंबर और T है आपके पास ओपन इंटरवल 0,1। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक रिजल्ट की आवश्यकता है, तो उस रिजल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट मैं यहाँ पर 2 या 3 रिजल्ट लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, ए कॉन्टिन्यूअस इमेज, ए कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। सेकंड रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना है, ए कॉन्टिन्यूअस इमेज, इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। और जो थर्ड आपके पास रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ए कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ एन इंटरवल इज एन इंटरवल। यानी इंटरवल की कॉन्टिन्यूअस इमेज है वो भी इंटरवल होगी, कनेक्टेड सेट की जो कॉन्टिन्यूअस इमेज है वो भी आपके पास कनेक्टेड होगी, और कॉम्पैक्ट सेट की कॉन्टिन्यूअस इमेज भी कॉम्पैक्ट होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर f आपके पास किसी सेट A से B में कॉन्टिन्यूअस है, f क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अगर A का कोई भी सबसेट अगर वो कॉम्पैक्ट है, मैं मानता हूँ S सबसेट ऑफ A है, अगर S कॉम्पैक्ट है तो FS कॉम्पैक्ट होगा, ये कनेक्टेड है तो FS कनेक्टेड होगा, S अगर इंटरवल है तो FS भी इंटरवल होगा। और एक चीज़ का और ध्यान में रखना कि रियल नंबर के अंदर जो भी इंटरवल हैं वो कनेक्टेड सेट होते हैं, इंटरवल हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो एक प्रकार से मैं कहूँ तो थर्ड है वो बी का एक स्पेशल केस हो गया एक प्रकार से, या मैं बोलूँ इंटरवल और कनेक्टेड एक ही चीज़ होती है रियल में।
तो ये लिखो या ये लिखो, सेकंड या थर्ड में कोई भी एक लिखो, दोनों ही एक ही चीज़ है, लेकिन ये अलग अलग आप रिजल्ट के तौर पर ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पर ये नहीं कि हमने कौन सा ऑप्शन है टिक किया और आगे बढ़ गए, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से जो भी और बाकी क्वेश्चन बन सकते हैं जो उससे संबंधित रिजल्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपसे इस रिजल्ट से बेसिस या इस कंसेप्ट पे बेसिस दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर सके। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहला, कॉन्टिन्यूस नहीं, इसका मतलब क्या है, या तो इंटरवल की इमेज है वो इंटरवल नहीं आ रही, या कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड नहीं आ रही, या कॉम्पैक्ट सेट की इमेज है वो कॉम्पैक्ट नहीं आ रही। तो वन बाई वन करके हम देखते हैं। फर्स्ट में क्या आपके पास, ये आपके पास एस गिवन है, ये कनेक्टेड सेट भी है, कॉम्पैक्ट सेट भी है और ये इंटरवल भी। अगर आप सेकंड और थर्ड रिजल्ट देखोगे तो ये रिजल्ट है वो फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर इंटरवल है और इसकी इमेज भी इंटरवल, आर भी एक इंटरवल है, 0,1 भी कनेक्टेड है तो आर भी कनेक्टेड है। लेकिन अगर फर्स्ट आप चेक करोगे तो क्लोज इंटरवल 0,1 एक कॉम्पैक्ट सेट है, जबकि आर है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। आर में के अंदर कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ए सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। तो ये क्लोज तो है लेकिन आर है वो बाउंडेड नहीं है, दिस इंप्लाई इट इज ए नॉट कॉम्पैक्ट। जबकि ये आपके पास क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट से नॉन कॉम्पैक्ट पे कोई फंक्शन है तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, कनेक्टेड, सॉरी क्या नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, ऑन टू है, ध्यान रखना ये चीज़। ये नहीं कि एफ क्लोज इंटरवल 0,1 टू आर में कोई भी फंक्शन है वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है अगर आप फंक्शन ले लो एफ एक्स बराबर 5 या एफ एक्स बराबर के, जहाँ पर के क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन, या एफ एक्स बराबर आप इस प्रकार डिफाइन कर दो कि जिसकी इमेज है एफ ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, इसकी इमेज अगर ए कोमा बी टाइप किया जाती है तब भी ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, ये भी कॉम्पैक्ट है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला, ऑन टू बोला है, यानी रेंज में पूरा का पूरा आ रहा है, तभी तो समस्या है। तो यानी फर्स्ट है ये कभी भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सेकंड में देखो, ये इंटरवल है तो इंटरवल की इमेज इंटरवल है, कॉम्पैक्ट नहीं है तो अपने कॉम्पैक्ट वाला देखना ही नहीं पड़ेगा, तो ये हो सकता है ऐसा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पर समस्या ही ये ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा भी था देयर इज नो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो नहीं हो सकता। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर आपसे दो लिमिट पूछी गई हैं कि log x अपॉन एक्स की पावर 1/2 या अंडर रूट एक्स की x टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट 0 आएगी, एंड log x अपॉन एक्स की इन्फिनिटी पर लिमिट है वो इन्फिनिटी आएगी। या आपसे पूछा है log x अपॉन एक्स की रूट एक्स की लिमिट है वो इन्फिनिटी आएगी, और log x अपॉन एक्स की जो लिमिट है इन्फिनिटी पे वो 0 आएगी। थर्ड ऑप्शन में पूछा है log x अपॉन रूट एक्स की इन्फिनिटी पे लिमिट तो 0 है, एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log x अपॉन एक्स है वो 0 है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है log x अपॉन रूट एक्स की लिमिट है वो 0 है, बट log x अपॉन एक्स की इन्फिनिटी पे लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी लिमिट चेक करनी है। तो फर्स्ट आपके पास गिवन है, मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ, log x अपॉन में रूट एक्स, या मैं डायरेक्ट इसकी लिमिट चेक कर लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पर आप इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है, log इन्फिनिटी और अंडर रूट इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल है वो अप्लाई कर सकते हो, या एल हॉस्पिटल क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और जो आ जाएगी आपके पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये सॉरी इन्फिनिटी आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन रूट एक्स, और जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी रखा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जिसमें 0 नहीं आ रहा वो ऑप्शन डिस्कार्ड, यानी बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, और आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सी और डी ऑप्शन है ये हो सकते हैं। दूसरी लिमिट आपके पास क्या गिवन है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log x अपॉन में x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी वापस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो l'Hopital रूल लग जाएगा। यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और x का डेरिवेटिव 1,
तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 1/∞ यानी कि 0 आ जाएगी। तो जिसकी लिमिट 0 आ रही है फर्स्ट की तो नहीं आ रही है, तो फर्स्ट डिस्कार्ड। सी की आ रही लेकिन डी बॉल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये भी डिस्कार्ड। तो ऑप्शन आपका सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा एल और लॉपिटल रूल है वो अप्लाई करना था। तो ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको एल लॉपिटल रूल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको क्या बताना है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके पास एग्जैक्टली यानी उसके पास 2 ऐसे पॉइंट होने चाहिए जहां पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप एक रिजल्ट जानते हो कि अगर फंक्शन किसी कनेक्टेड सेट्स ए से बी में डिफाइन है, ए अगर कनेक्टेड सेट है और ये अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका ग्राफ है वो ब्रेक नहीं होगा, यानी कभी भी टूटेगा नहीं। अगर कनेक्टेड सेट पे डिफाइन किसी फंक्शन का ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। और डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है कि कनेक्टेड सेट पर कोई फंक्शन डिफाइन है और वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि किसी पॉइंट पर उस पॉइंट पर कॉर्नर पॉइंट आ रहा। या मैं ऐसे बोलूं कि कनेक्टेड सेट पर डिफाइंड किसी फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट आ रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए f(x) बराबर mod x है, तो x बराबर 0 पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा, दिस इंप्लाइज ये फंक्शन 0 पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी प्रकार मैं फंक्शन डिफाइन करूं x/mod x, जब x की वैल्यू क्या नहीं है, x की वैल्यू 0 नहीं है और 0 पर x का मान 0 हो जाए तो ये फंक्शन आपका है सिग्नम फंक्शन, यानी जब x का मान पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू -1 और 0 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वाला फंक्शन है वो 0 पर क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं, क्योंकि 0 के ऊपर फंक्शन का ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, या ऐसे भी देख सकते हो कि जब इस हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पे तो वैल्यू 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -1 आ रही है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, दिस इंप्लाइज दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0। और हम जानते हैं कि नॉट कॉन्टिन्यूस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल इंप्लाइज हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल के लिए ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन 0 पर डिफरेंशिएबल है नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कंसेप्ट थे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी है वो इस टाइप का क्वेश्चन है वो हमें आसानी से बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल ग्राफ की जानकारी है तो आप ग्राफ बना सकते हो। मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन में, तो ग्राफ क्या बनेगा फर्स्ट ऑप्शन में कि x का मान जब 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 है, 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो यानी कि ये आपका ग्राफ बन जाएगा। और 0 पर इसका मान कितना है, 0 और 0 से छोटा है तो भी 0, तो यानी ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 0 के ऊपर फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है, यानी इसके पास एक ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ पर तो एक ही पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है कि जब x का मान 0 से 1 के बीच में, ये आपके पास 0 है या आपके पास 1 है, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और इसके अलावा यानी 1 से बड़ा हो या 1 से 0 से छोटा हो, तो इस केस में इसका मान कितना गिवन है, 0 गिवन है, तो ये आपके पास 0 आ गया। तो यहाँ पर 0 और 1 ऐसे 2 पॉइंट हैं जहाँ पर फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। या मैं बोलूँ आप देखोगे एक पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1, इसी प्रकार 0 पर राइट हैंड लिमिट तो 1 है जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 है, यानी इसके पास 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो अपना ऑप्शन है वो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, आपके पास फंक्शन क्या गिवन है कि जब x का मान 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू f(x) है, यानी 0 पर 0, 1 पर 1 इस प्रकार है, और इसके अलावा आप वैल्यू कितनी है, 0, यानी इसके बाद भी वैल्यू 0 है और इसके पहले भी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर तो फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, सिर्फ 1 पर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है, दिस इंप्लाइज
एट वन फंक्शन इज ए डिसकॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ पर तो एवरीवेयर क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हम जानते हैं रिजल्ट से कि एफ एक्स और जी एक्स, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन और आ रहा है, तो ये फंक्शन है वो एवरीवेयर डिसकॉन्टिन्यूस है। कैसे है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, एक फंक्शन एफ है जो क्लोज इंटरवल a, b टू r में डिफाइन है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एंड लेट f ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ b, यानी a पर फंक्शन की इमेज है वो b पर फंक्शन की इमेज से लेस देन है, देन बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यानी तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो f क्लोज इंटरवल a, b से r में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हमें ये तो पता है कि इसकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, कॉम्पैक्ट सेट आएगी। क्या आएगी, कॉम्पैक्ट सेट आएगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट से फंक्शन डिफाइन है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और साथ में कनेक्टेड भी आएगी, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो ये कनेक्टेड भी होगा। तो यानी इसका अगर आप साथ में क्या गिवन है, साथ में एक चीज़ गिवन है कि a पर फंक्शन की वैल्यू है वो b से कम है। मैं मान लेता हूँ ये a है, ये b, ए पर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू ये है और बी पर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू ये है। इसका ग्राफ है वो इस टाइप का होगा, इसी टाइप से हो सकता है, या इसका ग्राफ है वो ऐसा भी हो सकता है, या इसका ग्राफ है वो ऐसा भी हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है। तो ये क्या बोला फर्स्ट में कि a, b की जो इमेज है वो बराबर होगी एफ ए, एफ बी, यानी एफ ए और एफ बी की जो बीच की वैल्यू है, एफ ए, एफ बी का मतलब क्या है, अगर मैं इस ग्राफ से मदद समझने प्रयास करूं तो ये आपके पास एफ ए है और ये यहाँ पर आपके पास एफ बी। एफ ए, बी, इसका मतलब क्या है, ए बी की रेंज, या मैं बोलूँ इस फंक्शन की रेंज है, ए, बी की इमेज, या मैं बोलूँ इस फंक्शन की रेंज है। तो रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या है, एफ ऑफ क्लोज इंटरवल ए, बी, जो आपके पास कितनी आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। तो मैं इसको बोल देता हूँ स्मॉल एम और इसको बोल देता हूँ कैपिटल एम। तो दिस रेंज आपके पास क्या आ गई है, स्मॉल एम से कैपिटल एम। आप खुद देख सकते हो, ये आपके पास एफ ए है, ये आपके पास एफ बी है। तो एफ ए और एफ बी, ये कोई एक रियल नंबर, ये भी कोई रियल नंबर है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, एक इंटरवल बनेगा। तो ये इंटरवल और एक आपके पास है ये एफ ऑफ क्लोज इंटरवल ए, बी की इमेज। तो इनमें कौन सा किस में कंटेन है, तो आप देख सकते हो यूजली इस ग्राफ के माध्यम से, ये वाला है वो इसके अंदर कंटेन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सेकंड ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए, बी की इमेज है वो एफ ए और एफ बी के अंदर कंटेन हो। इक्वल भी हो सकता है अगर ग्राफ इस टाइप से बन जाए, डायरेक्ट मैं इसको ग्राफ ऐसे बना देता हूँ तो यहाँ पर और इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो लेकिन हमेशा इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हो, तो एफ फंक्शन की रेंज है वो कंटेन करेगी एफ ए और एफ बी से जो इंटरवल बनेगा उस इंटरवल को कंटेन करेगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया यहाँ पर, लेट एफ आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इफ इमेज ऑफ क्यू इज कंटेन्ड इन एन, देन आपको बताना है कि आर की इमेज है एफ ऑफ आर एन के इक्वल होगा। एफ ऑफ आर यानी आर की इमेज इज सबसेट ऑफ एन बट एफ नीड नॉट बी कांस्टेंट, थर्ड एफ इज अनबाउंडेड, और फोर्थ एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है आर से आर में डिफाइन, जो कि कॉन्टिन्यूस है। क्या है, कॉन्टिन्यूस। और क्या बोला है, इफ एफ ऑफ क्यू है वो सबसेट ऑफ एन के अंदर कंटेन है, देन आपसे पूछा गया है कि एफ आर क्या होगा, या एफ के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो काम आएंगी। फर्स्ट थ्योरम तो आपको ध्यान रखनी है, आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलती है, आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलती है कि एफ अगर किसी इंटरवल आई से आर में डिफाइन कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देन एफ और जी, चलो दो फंक्शन ले लो, दो फॉर्म होती है इसकी, एफ और जी कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटरवल आई पर डिफाइन, एंड एफ एक्स बराबर जी एक्स है फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू S, जहां पर S क्या है आपको, S आपके पास है कनेक्टेड सेट, डेंस सबसेट ऑफ आई। ध्यान रखना S क्या आपके पास डेंस सबसेट ऑफ आई है, देन fx है इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू gx। या इसकी जो सेकंड फॉर्म इस प्रकार दी जाती है कि f किसी इंटरवल i से r में डिफाइंड फंक्शन है एंड fx बराबर 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, जहाँ पर s डेंस सबसेट ऑफ i है, देन fx है वो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म वैसे एक ही चीज़ है, यहाँ पर मैं f माइनस gx बराबर 0 दिखा देता, दिस इंप्लाइज fx बराबर gx हो जाता। तो एक तो आइडेंटिटी थ्योरम का आपको ध्यान में रखना। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर एफ आर से आर में या कोई भी इंटरवल से एफ आई से आर में डिफाइन फंक्शन है, तो एफ आई की इमेज अगर सबसेट है नेचुरल नंबर की या रेशनल नंबर की या इंटीजर की या कोई भी फाइनाइट सेट की, देन एफ एक्स है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इंटरवल है और हम जानते हैं और साथ में कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, कंटिन्यूस क्यों नहीं, तो हम जानते हैं कि कनेक्टेड सेट की इमेज है वो कनेक्टेड होगी या इंटरवल की सबसेट है वो इंटरवल होगा। लेकिन एन है, जेड है, क्यू है, कोई फाइनाइट सेट है, ये तो क्या है आपके पास काउंटेबल सेट है, जबकि जो कनेक्टेड सेट या इंटरवल होते हैं जो नॉन एम्प्टी हो और नॉन सिंगलटन हो तो वो तो अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसके अंदर कभी भी कंटेन कर ही नहीं सकते हैं। तो वो कंटेन कब करेंगे, जब आपके पास वो कांस्टेंट फंक्शन हो, और हम जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन है वो भी अपने आप में क्या होता है, एक इंटरवल ही होता है, वो भी अपने आप में एक इंटरवल ही होता है। जैसे एक की बात करूं सिंगलटन ए, तो ये आपके पास क्लोज इंटरवल ए कोमा ए होता है। अगर मैं बात करूं एम्प्टी सेट तो ये ओपन इंटरवल ए कोमा ए। तो नॉन सिंगलटन और नॉन एम्प्टी जो आपके इंटरवल इनको छोड़कर जो भी इंटरवल होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल सेट है, इनके अंदर कंटेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको सिंगलटन आना पड़ेगा, और सिंगलटन होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो यहाँ से तो आप क्या बोल सकते हो कि आर से आर में डिफाइन है, आर आपके पास क्या है, एक कनेक्टेड सेट है, और हम जानते हैं क्यू है वो आर के अंदर क्या है, क्यू इज ए डेंस इन आर। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ क्यू है या एफ ऑफ आर है वो सेम ही आएंगे। एफ एक्स बराबर जी एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो हम जानते हैं कि एफ एक्स है वो क्यू पर अगर सेम है, यानी मैं एफ एक्स मैं ऐसे बोलूँ कि एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, देन एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी एफ क्यू की जो इमेज आएगी वही एफ आर की इमेज आएगी। यानी एफ क्यू अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन है तो एफ ऑफ आर भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन होगा। और हम जानते हैं कि इसके अंदर कंटेन होने वाला है तो उसको क्या होना पड़ेगा, पक्का ही कांस्टेंट फंक्शन होना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन फोर्थ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी CSIR नेट के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है टेस्ट के अंदर है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाले गए हैं जो CUT PG के अंदर आने की पूरी संभावना है। या तो क्वेश्चन आएंगे ये इस कंसेप्ट पे आ सकते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम पे आ सकता है, या ये वाले थ्योरम है यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको मेन कंसेप्ट समझना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऐसा नहीं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, डिफाइन एफ आर टू आर एज फॉलोज। एफ एक्स बराबर 1 जब एक्स रेशनल है और साइन एक्स अपॉन एक्स जब एक्स इरेशनल है। देन आपको बताना है एफ है वो कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर, या एफ इज कॉन्टिन्यूस ओनली एट एक्स बराबर 0, या एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑल रेशनल पॉइंट्स, या एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल इरेशनल पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसको समझने से पहले एक रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट क्या है, आपके पास अगर एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है इस प्रकार, 5(1)x जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, 5(2)x जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर।
here f(phi1x) and phi2x are continuous in their domain। क्या आपके पास कि f(x) अब इस प्रकार डिफाइन है कि phi1x है जब x की वैल्यू रेशनल नंबर है और phi2x जब x की वैल्यू इरेशनल नंबर है, और phi1x और phi2x हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अपने डोमेन में। देन f(x) इज कॉन्टिन्यूस वेयर, ये मैं बोलूं f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x0 इफ phi1x0 इक्वल्स टू phi2x0। या मैं ऐसे बोलूं इसी बात को कि f है वो वहां पर कॉन्टिन्यूस होगा जहां पर ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। phi1x बराबर phi2x हो जाते हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। या मैं बोलूं इन दोनों फंक्शन का लिख दूं phi1x माइनस phi2x, इसको मैं एक नया नाम दे दूं hx। तो जहां पर hx नॉट 0 होगा वहां पर ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमें क्या चेक करना है, हमें बस ये चेक करना है कि साइन x अपॉन x और 1 यहाँ पर कितना है, 1 किस पॉइंट पे इक्वल है। तो जैसे ही हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट साइन x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x का मान कितना है, 1 है, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो यानी ये वाला फंक्शन है वो कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा, x बराबर 0 पर होगा। क्यों, इरेशनल पर तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और रेशनल पर कितनी, साइन x अपॉन x। तो हमें तो ये देखना है फंक्शन किस पॉइंट पे इक्वल है। तो x बराबर 0 क्या है, रेशनल है। 0 क्या है आपके पास, रेशनल, तो रेशनल पर तो वैल्यू 1 है, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान कितना है, 1 है। तो यानी x बराबर 0 के ऊपर ये दोनों मान इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ओनली x बराबर 0। तो ऑप्शन सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्या पूछा गया, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x से 2x लिमिट है e की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो आपसे लिमिट पूछी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब x का मान 0 रखा तो 0 से 0 में इंटीग्रेशन करेंगे किसी फंक्शन का 0, और साथ में 1 अपॉन 0, ये 0 यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। और जब 0/0 फॉर्म बन जाती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि इस टाइप के इंटीग्रेशन में जब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं या इसका डेरिवेटिव करते हैं तो लेबनीज रूल काम आता है। तो आपको लेबनीज रूल के बारे में पता होना चाहिए। लेबनीज रूल क्या बोलता है कि phi1x 2 phi2x ये आपके पास है f ऑफ t dt। अगर इसका आपको डेरिवेटिव करना है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है तो इसका मान कितना आएगा, t की जगह अपर लिमिट आ जाएगी तो f ऑफ phi2x, फिर phi2 का डेरिवेटिव करना है तो यानी phi2x डैश माइनस t की जगह लोअर लिमिट रखनी है f ऑफ phi1x, और फिर आपको क्या करना है, phi1x का डेरिवेटिव करना है तो phi1 डैश x। तो ये आपका लेबनीज रूल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे। जैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो लेबनीज रूल लग जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, e की पावर t की जगह माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस e की पावर x की जगह रखेंगे, t की जगह रखेंगे x, तो माइनस x स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू 0 पुट कर देंगे। जैसे x टेंस टू 0 किया तो इसका मान तो 1 e की पावर 0 1, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गया। तो लिमिट क्या करे इसकी, एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 1। तो जब भी लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया और इंटीग्रेशन आ रहा हो तो वहाँ पर 99% संभावना है कि जो लेबनीज रूल है वो अप्लाई होगा। तो आपको लेबनीज रूल के बारे में पता होना चाहिए कि एफ टी डी टी
और इंटीग्रेशन आपको किसके सापेक्ष करना है, यहाँ पर dt नहीं सॉरी x के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है, x के सापेक्ष, क्योंकि ये फंक्शन टोटल किसका आएगा, जब लिमिट रख देंगे तो x का ही आएगा ना, तो x के सापेक्ष करना है। तो t की जगह यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस का साइन, t की जगह लोअर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर x के सापेक्ष डेरिवेटिव आपको करना है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8। तो द फंक्शन एफ आर टू आर इज गिवन बाई एफ एक्स ई की पावर मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन, यानी एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट्स ऑफ आर, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 2, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 एंड एक्स बराबर -1। तो यहाँ पर आपको जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सूटेबल ऑप्शन है, वो आपको चूज करना है। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट तो पता है कि x माइनस ए अगर कोई फंक्शन डिफाइन है, देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर a, बट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर। जब मॉडुलस आ जाता है तो वहाँ पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। वही अभी अपने देखा मोड x, तो ये आपके पास ये हो गया x बराबर a है, तो ये नहीं यहाँ पर क्या आ गया है, कॉर्नर पॉइंट आ गया है। तो a पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गई डायरेक्ट ही कि x बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 और x माइनस प्लस 1। हम जानते हैं कि x माइनस, यहाँ पर a और b का मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं, मोड a इंटू मोड b। तो यहाँ से x बराबर 1 और x बराबर -1, तो दो ऐसे पॉइंट मिल गए जहाँ पर फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 एंड x बराबर -1। तो यहाँ पर 3 पॉइंट ऐसे मिल गए हैं जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, x बराबर 1, -1 और 0। तो अब हमें ऑप्शन देखने 1 बाय 1 करके। इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट्स, ये बात तो सही है, 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, ये बात भी सही है। इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, 2 पर तो डिफरेंशिएबल है। और लास्ट ऑप्शन है इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 और -1, यानी इस पर भी डिफरेंशिएबल नहीं। इसका मतलब तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो ये ऑप्शन है वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन था, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा सिंगल करेक्ट। तो ये क्या है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आपको नोट नहीं आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर नोट लगा देते हैं। द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स स्क्वायर -1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ट्रू अबाउट द फंक्शन। कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू बताना है। तो ये बोला एफ इज, अगर यहाँ से नोट हटा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, एफ इट इज डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट, ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा कि मोड एक्स माइनस ए। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि x बराबर 1 और -1 डिफरेंशिएबल नहीं है, और यहाँ से आपको पता चल रहा है x बराबर 0 है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, ये वाला मोड आ रहा है। तो 3 पॉइंट, या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट चेक कर सकते हो इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके पास e की पावर मोड x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव x अपॉन मोड x प्लस 2x प्लस मोड x का डेरिवेटिव क्या होता है, x अपॉन मोड x, यानी एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 -1 का मॉडुलस इंटू 2x। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, 0 पे नहीं करता, 1 और -1 पे नहीं करता, यानी 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन है वो फर्स्ट है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, जहाँ पर एक्स नॉन जीरो है और 0 जब x की वैल्यू 0 है तो आपको बताना है फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल एट 0 पर बट कॉन्टिन्यूस नहीं है। सेकंड ऑप्शन है एज हैज सेकंड डेरिवेटिव एट ओरिजिन, यानी कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है एट 0 पर, या एफ डबल डैश एट 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है। कॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन बट नॉट डिफरेंशिएबल, नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो
फर्स्ट ऑप्शन तो डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है। तो कल भी एक रिजल्ट हमने डिस्कस किया था रियल एनालिसिस में, यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि x की पावर m साइन 1/x की पावर n, जब x है वो नॉन जीरो है और जीरो जब x बराबर जीरो हो, तो मेरे पास ये फंक्शन f(x) है। तो f(x) है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा? f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट जीरो इफ m का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। f इज डिफरेंशिएबल एट जीरो इफ m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। f डैश इज कॉन्टिन्यूस, f डैश इज कॉन्टिन्यूस इफ एट जीरो इफ m का मान m-1 का मान कितना होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। और f डैश इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब ही है f डबल डैश एग्जिस्ट होना एट जीरो इफ m-n का मान 2 से बड़ा हो। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। जब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाती है तो n पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ m पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसके डेरिवेटिव के कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाती है तब m-1 का डिफरेंस 1 से बड़ा देन डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस, और m-n का मान 2 से बड़ा है तब इसका मान डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर m का मान कितना है? 1 ही है, तो 1 है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव का कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं हो सकती। तो यानी कि f कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 आ जाता x² तो वो क्या हो जाता? डिफरेंशिएबल हो जाता और कॉन्टिन्यूस भी हो जाता, लेकिन उसका डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, n की वैल्यू 1 है, 2 - 1 यानी 1 से बड़ा नहीं है। दिस इंप्लाइज इस डेरिवेटिव इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। एक फंक्शन है जो 0,2 ओपन इंटरवल से r में डिफाइन है। f(x) = x², जब x रेशनल है, 2x - 1 जब x इरेशनल है। तो आपको बताना है f डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 2 पॉइंट, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इन 0,2, f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन 0,2। तो जो अभी मैंने रिजल्ट बताया था कि ये आपके पास 5(1x) है, ये आपके पास 5(2x)। तो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है। यहाँ पर हमें क्या पूछा? डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए तो क्या होनी चाहिए? 5(1x) है वो 5(2x) के बराबर होना चाहिए, या मैं बोलूँ hx बराबर 5(1x) - 5(2x)। इसके पास एक रूट होना चाहिए, इसके पास एक रूट, यानी hx बराबर 0 होगा, वहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन बात जब डिफरेंशिएबिलिटी की जाती है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? hx और h' दोनों 0 होने चाहिए, यानी hx और उसका डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 है उस पॉइंट पे फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर हम बात करें hx क्या हो जाएगा? x² - 2x + 1। यह आपके पास 5(2) है तो माइनस करेंगे तो -2x + 1, तो hx आपके पास आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो hx कहाँ पर 0 आ रहा है? 1 पर 0, यानी 1 पर फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस है। अब हमें चेक करना है इसका डेरिवेटिव, तो h' का मान आ जाएगा 2 × x - 1। तो hx मैं बोलूँ h है वो 0 पर भी वैल्यू 0 है और इसके डेरिवेटिव की 0 पर भी 0 वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज 0 पर फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। देन f इज एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट पे फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, 2 पॉइंट पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पर। f इज नॉट डिफरेंशिएबल, 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ 0 पर ही फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। कॉन्टिन्यूटी के लिए hx क्या है? इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस करके एक नया फंक्शन बना है। जहां पर hx 0 हो रहा है उन पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ऐसे पॉइंट जहां पर hx भी 0 हो और उसका डेरिवेटिव भी 0 हो रहा हो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। क्या पूछा गया है? ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड बाई fn n-1/2 जब n ओड है, -n/2 जब n इवन है। तो आपको बताना है फंक्शन क्या है? 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1 1 1 एंड ऑन टू बोथ, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू।
तो ये फंक्शन जैसे ही हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इंटीजर में एक मैपिंग बनाते हैं तो वहाँ पर आपके पास ये वाला मैपिंग है वो बाइजेक्टिव मैपिंग है, डिफाइन की है एफ एन बराबर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस एन बाई टू जब एन है ओड और जब एन है इवन। तो देखते हैं हम, जैसे ही एन की वैल्यू जीरो रखी, जीरो इवन है, जीरो रखते इसका मान जीरो आ गया। जैसे वन रखा तो वन आपके पास ओड है, वन माइनस वन बाई टू, सॉरी नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं होता है तो वन से शुरू करना पड़ेगा ना। तो जैसे वन रखा तो वन माइनस वन बाई टू जीरो, जैसे ही टू रखा तो माइनस वन, थ्री रखा तो प्लस वन, फोर रखा तो माइनस टू, फाइव रखा तो प्लस टू, यानी आपके पास पूरा का पूरा नेचुरल सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर और नेचुरल नंबर के बीच में जो बाइजेक्टिव मैपिंग है वो ये वाली मैपिंग ही होती है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि ये बाइजेक्टिव है और इसी कारण हम बोलते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो जेड के सिमिलर है या इक्विवेलेंट है। कोई भी दो सेट इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट या सिमिलर सेट कब होते हैं? जब उनके बीच में बाइजेक्टिव मैप हो। और यहाँ से हम बोलते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर की कार्डिनलिटी है वो सेम होती है। कितनी होती है? LF नोट। तो ये आपने काउंटेबिलिटी वाले जो कंसेप्ट है वहाँ पर देखा होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ रेशनल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो LF नोट होती है, जबकि सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो कंटिनम होती है। ये होता है कंटिनम और ये है आपके पास LF नोट। ये आपके पास काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हैं, जबकि ये वाले सेट आपके अनकाउंटेबल सेट हैं। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 1 एंड ऑन टू बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया आपसे? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, यानी आपके पास एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमा कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्या होता है कि इसके डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है फिर उस पर चेक करेंगे उस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो लॉग एफ बराबर एक्स log 1 अपॉन एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ डी एफ अपॉन में डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एक्स डेरिवेटिव 1 log 1 अपॉन एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज log 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा एफ एक्स, यानी ये एफ एक्स और ये हो जाएगा log ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, जब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा। दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू है एक्स की 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1 माइनस log x माइनस 1। तो log 1 की वैल्यू तो जीरो होती है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का log x माइनस का 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लेते हैं, तो log x माइनस 1 और साथ में 1 अपॉन एक्स की पावर x। तो ये आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। इसको हमें जीरो के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से क्या पॉइंट आ रहा है आपके पास, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। 1 को क्या लिख सकते हो, 1 बराबर log ई होता है, ये प्लस आएगा सॉरी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, log x प्लस log ई बेस ई, और ये हो जाएगा आपके पास log ई एक्स माइनस का साइन और 1 अपॉन एक्स की पावर x। तो यहाँ पर इसको जीरो को इक्वल पुट करना है, तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, ये जीरो हो नहीं सकता, तो log ई एक्स बराबर जीरो, दोनों तरफ एंटी log ई एक्स बराबर ई की पावर जीरो यानी 1, तो x बराबर 1 अपॉन ई आ जाएगा। और जैसे x बराबर 1 अपॉन ई आ गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास 1 अपॉन ई, यहाँ पर साइन प्लस का या माइनस का, तो हम देखें यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, और जब प्लस से माइनस जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, एफ डबल डैश निकालो और एफ डबल डैश
की वैल्यू 1/e पर चेक करो, ये नेगेटिव आएगी तब मैक्सिमा, इसका मान पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा आएगा। और अगर आप डायरेक्ट आपको आता है तो यहाँ से साइन होता है प्लस से स्टार्ट, लेकिन कब होता है, जब यहाँ पर आपके पास x का कोफिशिएंट प्लस हो लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव से शुरू करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपका प्लस से माइनस जाते हैं तो मैक्सिमा, और माइनस से प्लस जाते हैं तो मिनिमा। तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, प्लस से माइनस जाने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई ग्राफ या तो इस टाइप से होगा या इसका ग्राफ है किसी फंक्शन का इस टाइप से होगा, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा है और इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमा है। तो एक पॉइंट तो इस साइड है, एक पॉइंट इस साइड है। तो हम क्या करते हैं, देखो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जाना है तो हमें क्या करना है, इसके इस साइड कोई एक पॉइंट है, इधर एक दूसरा पॉइंट है इसके नेबरहुड में। तो यहाँ पर जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट क्या आपके पास पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पास एंगल है वो एक्यूट एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का मान पॉजिटिव, और इस पे जो टेंजेंट खींचेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan का मान नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो मैक्सिमा मिल रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पर जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये एंगल आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपके पास एक्यूट एंगल है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमा मिल रहा है। तो 1/e है, इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, देन x की जगह 1/e पुट कर दो, तो 1/1/e की पावर 1/e, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर 1/e। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि जेम इस IIT जेम में या CUT PG में या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछा है, द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x माइनस 4 इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि f(x) अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन f(x) ग्रेटर देन है, देन फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, f(x) लेस देन 0 है तो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपके पास डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ जहाँ ग्रेटर देन 0 है वहाँ पर फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और जहाँ जहाँ डेरिवेटिव लेस देन 0 वहाँ वहाँ फंक्शन है क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए f(x) बराबर है x², तो इसका डेरिवेटिव किया 2x, तो 2x पॉजिटिव कहाँ पर होता है, 0 से इनफाइनाइट में, तो 0 से इनफाइनाइट में फंक्शन इंक्रीजिंग, और नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, माइनस इनफाइनाइट से 0 में, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना तो इक्वल हट जाएगा, और यहाँ भी हम इक्वल लगा सकते हैं। तो 0 शामिल कर लेंगे तो इंक्रीजिंग, 0 यहाँ शामिल कर लेंगे तो डिक्रीजिंग, और जैसे इक्वल का साइन हटा देंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, f' फाइंड आउट करना है। तो यह आ जाएगा आपके पास 6x² प्लस 6x माइनस 12, 6 कॉमन आ रहा है, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, इसके 6 इक्वल 0 हो नहीं सकता, तो x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। तो कितना आ जाएगा, x माइनस x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x², ये आपके पास प्लस का x माइनस का 2 आ जाएगा, तो x बराबर -2 और +1, तो +1 और -1 आपके पास आ गया है। तो ये आपके पास है -2, ये आपके पास +1। x का कोफिशिएंट कितना है, देखो हाईएस्ट पावर का प्लस है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस। इंक्रीजिंग के लिए तो प्लस वाला साइन लेते हैं, और डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव वाला रीजन लेते हैं। तो ये आपके पास रीजन आ जाएगा -2 से -1, -2 से +1 सॉरी। तो आपका बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बी है, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग पूछे तो -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की। द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन आपके पास गिवन है f(x) y इक्वल्स टू x इंटू वाई प्लस a³ अपॉन x प्लस a³ y1 इज। तो इसका पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू है वो 3a² होगी, मिनिमम वैल्यू है वो 3a² होगी, मैक्सिमम और मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे, केवल नो मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट, और केवल देयर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट एट -a और +a पर।
तो आपको करना क्या है, इसका एफ एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव तो आ जाएगा वाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ वाई एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करना है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करना जहाँ पर इसकी वैल्यू है वो क्या हो रही, जीरो आ रही। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो एक्स माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, और ये जो एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ए क्यूब कॉमन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आएगा ना, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से या आप इसको कैलकुलेशन इस प्रकार भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 0, इसको मैं छोड़ के थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपके पास आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 0 अपॉन में वाई स्क्वायर, तो यानी यहाँ से एक्स 0 नहीं हो सकता और वाई भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब की वैल्यू 0 है, ए क्यूब है, और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए क्यूब है, यानी दोनों ये वैल्यू इक्वल है कब होंगे, जब x बराबर और a और y बराबर a हो जाए। तो x का वैल्यू a रखेंगे और y की वैल्यू a रखेंगे, तब ये भी a क्यूब है और ये भी a क्यूब है, यानी a, पर फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी। तो डी ऑप्शन तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमा मिनिमा, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए है मेरे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब तो हम क्या बोलेंगे कि इसका एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। आर क्या होता है, इसका डबल डेरिवेटिव, तो एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, हाँ इसका एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो 2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू ए क्यूब, और एफ वाई वाई करेंगे तो 2 अपॉन वाई क्यूब इंटू ए क्यूब, और एफ ऑफ एक्स वाई करेंगे, एक्स का वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1। तो ये आपका आर है, ये आपका एस है, और ये आपका टी है। किस पॉइंट पे चाहिए, ए पॉइंट पर चाहिए, तो आर की वैल्यू हो जाएगी, जैसे ए रखा तो 2, जैसे ही यहाँ पर आपने एस की वैल्यू चाहिए, जैसे अब ए आएगी कांस्टेंट है, और टी का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो आपको निकालना सबसे पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3 ग्रेटर देन 0, यानी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब हमें चेक करना, जब आर का मान ग्रेटर देन 0 तब मिनिमा, आर का मान लेस देन 0 तो मैक्सिमा। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर का मान 2 है जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होते ही क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू एट 3a स्क्वायर। तो ये आपके पास, इसको अगर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ आपको सिंप्लीफाई करके, तो आपको क्या चीज़ में ध्यान रखनी है कि जैसे ही 2 वेरिएबल में मैक्सिमा और मिनिमा कंसेप्ट पूछा जाता है तो आपको निकालना है एफ एक्स और एफ वाई, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, यहाँ से आपके पास पॉइंट मिलेंगे। फिर आपको चेक करना है आर एफ एक्स एक्स उस पॉइंट पर, एस एफ ऑफ एक्स वाई, और टी है वो आपके पास एफ ओ आई एफ वाई। तो आपको चेक करना आर टी माइनस एस स्क्वायर, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तब तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अगर लेस देन 0 है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इक्वल्स टू 0 है तो ये संदेहास्पद केस है, इसमें हमें डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया तब आपको चेक करना, जब आर का मान ग्रेटर देन 0 तब तो मिनिमा, जब आर का मान लेस देन 0 तब मैक्सिमा। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में, तो आपको क्या पूछा गया है, द रोल थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन 0,1 फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एम लॉग एक्स और 0 पर वैल्यू 0 है, यानी एफ एक्स अब इस प्रकार डिफाइन किया गया है, एक्स की पावर एम लॉग एक्स और 0 पर वैल्यू 0, जब एक्स की वैल्यू नॉन 0 तब ये फंक्शन। तो रोल्स थ्योरम कब अप्लीकेबल होती है, जब क्लोज इंटरवल a, b की बात करें
तो एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, और एफ ऑफ ए बराबर एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एक सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच दैट एफ डैश सी का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये आपको कंडीशन चेक करवा के देखनी है, ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, एम की वैल्यू 1/2, एम का मान जब 1/2 होगा तभी ये सारी की सारी कंडीशन है वो होल्ड होंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये थे आपके पास 15 क्वेश्चन, और जो लास्ट 15 क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का समय हो गया है और वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है तो हमारा देखने का भी मन नहीं करता। तो यहाँ पर हमने कम से कम 15 क्वेश्चन के माध्यम से 30 से 40 कंसेप्ट समझने का प्रयास किया है, और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपको इन कंसेप्ट से रिजल्ट हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो ये कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, जो रिजल्ट आपने पढ़े हैं, इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को पक्का मिलेंगे। तो आप इनको थोड़ा सा सीरियसली लेवें, इनको अच्छे से रिवाइज करें, और टेस्ट है वो अच्छे से देवें, और जो भी आपके साथी हैं उन सभी तक ये वीडियो है वो आपको शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।